क्यों स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ नाम क्या है? डिजी भारतम, डिजिटल भारत। डिजी भारतम का अर्थ क्या है? डिजिटल भारत। ठीक है, पाठ का अर्थ हमने पढ़ लिया है, डिजिटल भारत। डिजिटल भारत हम पढ़ रहे हैं। अब सुनो, ये पाठ जो है डिजिटल भारत, ये हिंदी में इस पाठ का परिचय है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया, भारत को इंडिया कह सकते हैं। ठीक है, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। क्लिक जानते हो? क्लिक जैसे कंप्यूटर में एक कोई सा भी क्लिक करते हैं तो सब कुछ बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, वो क्लिक है ये, जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। ये पाठ परिचय हमने पढ़ा दिया आपके लिए, एक बार और पढ़ लीजिए, उसके बाद पाठ स्टार्ट हो जाएगा और पाठ का अर्थ करेंगे। ठीक है, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब पाठ आपका स्टार्ट हो गया है विद्यार्थियों। अब देखो, मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। वैसे संस्कृत, अब गुरुजी संस्कृत पढ़ो, संस्कृत के ही मास्टर हो, संस्कृत तो आपके सामने लिखी है, मैं पढ़ के बताता हूँ। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। संस्कृत पढ़ रहा हूँ मैं। अस्य पदस्य कहे भावे इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अस्ति परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्र उपरि भोजपत्र उपरि च लेखन कार्य आरब्धं। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतां भावानां कर्गद उपरि लेखनं प्रारब्धं। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत। तो यानी संस्कृत तो हम पढ़ रहे हैं, यानी लिखी हुई है पूरी की पूरी संस्कृत। तो संस्कृत पढ़ने में क्यों टाइम वेस्ट करें, केवल अर्थ समझ लो। संस्कृत आपके सामने है। यदि जिन बच्चों के पास किताबें हैं 8वीं की, तो उनके पास भी किताब में संस्कृत लिखी हुई है। केवल इसका अर्थ आपको लिखना है जो मैं बोलूँगा। आज देखो, मैंने जहाँ ये रख रखा है डंडी, ध्यान रखें, जो ये संकेत रख रखा है मैंने, अद्य के ऊपर, अद्य का मतलब होता है आज। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में, आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जा रही है या सुनी जाती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। इस पद का क्या भाव है? इस पद का, अस्य पदस्य, इस पद का, सॉरी इस पद का नहीं, इस पद का, पद गलत बोल रहा हूँ मैं। इस पद का क्या भाव है? ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। इस पद का क्या भाव है? ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही। जिज्ञासा किसे कहते हैं? जानने की इच्छा,
जानने की इच्छा ही क्या कहलाती है? जिज्ञासा। इस पद का क्या भाव है? ऐसी मन में जिज्ञासा या जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। समय परिवर्तन के साथ, देखो एक एक शब्द का, समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल रही है या परिवर्तित हो रही है। परिवर्तित यानी परिवर्तित हो रही है या बदल रही है। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो रही है या बदल रही है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या, चे का मतलब और, विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में ताल पत्र के ऊपर, किस पत्र के ऊपर? ताल पत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ किया गया। ध्यान दो, यहाँ पे बाद में ताल पत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ किया गया। समय परिवर्तित होने पर या समय बदलने पर कागज का और लेखनी के, कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लेखन या लिखना प्रारंभ किया गया। समय परिवर्तित होने पर या समय बदलने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखने का, लेखन यानी लिखना प्रारंभ किया गया। टाइपराइटर के आविष्कार से, टंकन यंत्र का मतलब होता है टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप होने पर बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। ध्यान दो, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप होने पर बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि की गति यात्रा, वैज्ञानिक प्रविधि की गति यात्रा और भी आगे चली गई, और भी आगे चली गई। पुनः अपि अग्रे गता, और भी आगे चली गई। वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा और भी आगे चली गई। आज सभी कार्य, चलो आगे ले लेते हैं, इसको ऊपर लें। आज सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से, संगणक नाम के कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध हो रहे हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध हो रहे हैं। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें, ध्यान दो, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम से पढ़े जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जा रहे थे। कागज उद्योग में, यानी कागज की बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जा रहे थे। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से या प्रयोग द्वारा वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो विद्यार्थियों, हमने एक पेज लगभग पढ़ लिया है
अर्थ क्या था, एक बार और रिपीट कराते हैं आपके लिए। मेरा सिद्धांत है कि मैं पढ़ाया हुआ दोबारा दोहरान कराता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ये लो, ये पाठ स्टार्ट हो है यहाँ से। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जा रही है या सुनी जाती है। इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा या जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल रही है या परिवर्तित हो रही है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ किया गया। समय परिवर्तन होने पर या समय बदलने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप होने पर बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा और भी आगे गई। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध हो रहे हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जा रही हैं और लिखी जा रही हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जा रही हैं और लिखी जा रही हैं। कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जा रहे थे, लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग द्वारा वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो विद्यार्थियों, आज हमने ये गद्यांश पढ़ लिया है। निबंध के रूप में ये गद्यांश है। डिजी भारतम पाठ का नाम है डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया। तो ये पाठ हमने पढ़ा। इसका हिंदी अनुवाद आपको कॉपी में लिखना है, गृह कार्य पूरा करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।